डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, CICC मेंबर, कनाडा गवर्नमेंट और कनाडा एम्बेसी की तरफ से मंजूर शुदा इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टेंट। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पिछली बार हमने बात की थी, बड़ी अच्छी खुशखबरी थी। 700 स्टूडेंट्स जिनकी फाइल्स में कनाडा एम्बेसी ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स पाए थे, उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर्स, कनाडा से बाहर जाने के ऑर्डर्स हो चुके थे कनाडा एम्बेसी की तरफ से। उसे कनाडा गवर्नमेंट ने अभी होल्ड पे डाल दिया है और ये विश्वास दिलाया है कि उनको अभी बाहर नहीं भेजा जाएगा और उनकी फाइल्स को एक एक फाइल को अलग अलग देखकर उनका डिसीजन, फैसला लिया जाएगा। अगर उसमें उनका कसूर है और उन्हें पता था कि उनकी फाइल में फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, उनकी नॉलेज में था, तो उन्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज अगर उसमें स्टूडेंट्स का फॉल्ट, कसूर नहीं देखा जाएगा और ये पाया जाएगा कि उनके कंसल्टेंट ने गलत किया है, तो उन्हें उसकी सजा नहीं मिलेगी। सो ये एक बार के लिए फैसला होल्ड पे डाल दिया गया है, जिसकी बहुत ही सराहना की जा रही है और बहुत स्टूडेंट्स खुश हैं और एक अच्छा फैसला। और दूसरी खुशखबरी हमने पिछली बार भी शेयर की थी कि आइलेट्स के साथ साथ PTE और टोफल को भी SDS में इंक्लूड कर दिया गया। बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। जिन स्टूडेंट्स के आइलेट्स में अच्छे बैंड्स नहीं आ पाते थे, वो PTE या टोफल करते थे, लेकिन उनकी फाइल नॉन SDS या जनरल कैटेगरी में लगती थी, जिसका सक्सेस रेट बहुत कम था, वीजा के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन अभी जो PTE या टोफल भी करेंगे, उनकी फाइल भी SDS में लग पाएगी, लेकिन 10 अगस्त के बाद। 10 अगस्त से पहले PTE और टोफल वाले फाइल ना लगाएं, उसके बाद लगाएंगे। लेकिन कॉलेजेस ने एडमिशन लेनी शुरू कर दी है और अच्छी बात ये कि इन सब में इवन के आइलेट्स के 6 ईच बैंड्स रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे एडमिशन के लिए भी कॉलेजेस में ज्यादातर, और SDS में फाइल लगाने के लिए। लेकिन अभी एम्बेसी ने नीचे वाली के कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट, मतलब ओवरऑल आइलेट्स में 6, इसी तरह से PTE और टोफल की मिनिमम रिक्वायरमेंट को हटा लिया गया है, सिर्फ ओवरऑल जो है स्कोर चाहिए। सो स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा दरवाजे कनाडा के खुल गए हैं और सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा, अबाउट 95%। इवन के 6 रिफ्यूजल्स वाले, जो एक स्टूडेंट का रिसेंटली वीजा आया, 2 वीक्स, तकरीबन 10 से 15 दिन, 20 दिन के करीब प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त स्टडी वीजा का चल रहा है। बहुत ही गुड टाइम है। अलग अलग समय पे अलग अलग सक्सेस रेट, अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं। कोरोना के टाइम पे 2, 3, 4 महीने तक भी चले गए थे। अभी इनका एम्बेसी की जो है टारगेट था कि अबाउट तकरीबन 2 वीक्स का, जो उन्होंने मीट कर लिया है और अभी 2 वीक्स में वीजे सब आ रहे हैं। विजिटर वीजा भी 2 to 6 वीक्स, जो एवरेज जो है 4 वीक्स का, और बहुत हाई सक्सेस रेट विजिटर वीजा, सुपर वीजा और इवन स्पाउस वीजा। लेकिन कई बार देखने वाली बात है कि कुछ मेरे पास ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जिनका केस बहुत अच्छा होता है, फिर भी उनकी रिफ्यूजल हो जाती है और वो डिस्कस करते हैं अपना केस मुझसे। तो कई बार लक की भी बात होती है कि वीजा जो ऑफिसर है वो कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं और कई बार रिफ्यूज कर देते हैं। तो दोबारा जब हम फाइल लगाते हैं तो दूसरा वीजा ऑफिसर उस फाइल को चेक करता है और वीजा दे देता है। सो पैनिक होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे स्टडी वीजा का है, उसमें हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट्स
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में ही जाएंगे, पोस्ट सेकेंडरी में नहीं जाएंगे। और खास तौर पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं कि जिन्होंने 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो उनको कंसल्टेंट्स पोस्ट सेकेंडरी कोर्स में, मतलब कि 12वीं के बाद वाले कोर्स में ही दोबारा एडमिशन दिलवा देते हैं और उनकी रिफ्यूजल्स हो जाती हैं। जबकि बहुत सारे कॉलेजेस 12वीं के बाद 2 साल का अगर डिप्लोमा किया है उसको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, कोनेस्टोका कॉलेज इज वन ऑफ देम, और बहुत सारे कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशंस दे देते हैं। तो उस जो है उन कॉलेजेस में, उन प्रोग्राम्स में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इन लोगों को एडमिशन लेनी चाहिए। सो ये सब चीजें जो है, मार्क्स को देखना, जैसे कि ग्रेड 12 में भी मेरे पास कल एक स्टूडेंट की बात चल रही थी कि मैथमेटिक्स में मार्क्स कम थे। एक स्टूडेंट जो है सुपर मेडिकल किया था, +2 मेडिकल मैथमेटिक्स किया, जिसमें मैथमेटिक्स में मार्क्स जो है उसके थ्योरी में लेस देन 50%। तो ऐसे स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन एक तो कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, और दूसरा क्योंकि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है और मैथमेटिक्स में मार्क्स लो हैं, तो वीजा के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे। इसी तरह से एक स्टूडेंट था +2 नॉन मेडिकल, मैथमेटिक्स के मार्क्स बहुत लो थे उसके। तो इंजीनियरिंग जो है टेक्नीशियन के प्रोग्राम्स में, जिसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट, अगर किसी भी कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके या गूगल पे आप कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम लिख के सर्च करेंगे तो उसमें उस कॉलेज की वेबसाइट पर उस प्रोग्राम की डिटेल्स में के पेज पर आप चले जाएंगे, जिसमें कि आप अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां पर वो क्या, उसको एडमिशन उसमें कोर्स में लेने के लिए क्या होना जरूरी है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सो जितने भी टेक्नीशियन प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 रिक्वायरमेंट्स, और मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, और मैथमेटिक्स में अगर लो मार्क्स हैं तो वीजा के चांसेस कम हो जाएंगे। सो और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं फिर जिनमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैथ में मार्क्स लो हैं आपके तो वो लिए जा सकते हैं, जिसमें वीजा चांसेस बहुत हाई होंगे। सो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, और इसके साथ अगर रिफ्यूजल है तो हमें ये देखना है कि ऐसी कोई गलती तो नहीं है, उसको ठीक करना होगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप दोबारा अप्लाई हम करेंगे जब, तो वीजा आने के चांस होंगे। बहुत सारे केसेस जो रिफ्यूज हो जाते हैं उनको हम दोबारा लगाते हैं और उनके वीजा आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सितंबर की एडमिशंस भी चल रही हैं, जनवरी की भी कॉलेजेस की एडमिशन चल रही हैं, वेलकम। और अभी हमारे जून मंथ में बहुत सारे सिटीज में पायनियर इमिग्रेशन की तरफ से सेमिनार्स होके हटे हैं। अभी जुलाई में, इस वक्त मैं सैस्कैटून शहर, सस्कैचुअन प्रोविंस ऑफ कनाडा, यहां से 144वां लाइव सेशन कर रहा हूं। कोरोना में हमने लाइव सेशन शुरू किए थे इन अपडेट्स को लेके, और जुलाई फर्स्ट वीक में मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा। और जुलाई महीने में बहुत सारे शहरों में पायनियर इमिग्रेशन के हमारे सेमिनार्स होंगे, और मैं खुद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मिलकर उन्हें गाइड करूंगा। बहुत छोटी छोटी चीजें, जो बहुत सारी बातें, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि 2006 से मैं कनाडा में हूं और सेटल्ड हूं यहाँ पर, और बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और यहाँ पर कनाडा में 2 ऑफिसेस हमारे, एक ब्रैम्पटन एक सैस्कैटून, और स्टूडेंट्स को सपोर्ट ये ऑफिस करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कॉलेजेस में जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनका हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और उनके उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम स्टूडेंट्स को वहां गाइड करते हैं। सो कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के हम वीजा लगवाते हैं। इन कंट्रीज के लिए आप हमारे सेमिनार्स में मुझे और मेरी टीम को जुलाई मंथ में जो सेमिनार्स होंगे उनमें मिल सकते हैं, जो अलग अलग सिटीज में होंगे, अलग अलग डेट्स में। उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर
देख सकते हैं। और एक नंबर है 70 613 उस पर कॉल करके आप अलग अलग डेट्स जो सेमिनार्स की ले सकते हैं। वेलकम। और एक मेरी तरफ से सलाह के स्टूडेंट्स जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं अपना, क्योंकि जब वो आएंगे कनाडा में तो उनको आने वाले टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, जिसमें अगर उनका ऑलरेडी इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर उनका नहीं बना होगा तो उनको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में, बाद में ड्राइविंग करने में, गाड़ी लेने में आसानी होगी। और गाड़ी होना यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है, बहुत एक खास बात है। सो सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन्स चल रही हैं, जनवरी के लिए भी चल रही हैं, लेकिन सितंबर में ज़्यादातर कॉलेजेस जो है 90% क्लोज हो गए थे, सीट्स फुल हो गई थी। लेकिन अभी कई कॉलेजेस में सीट्स दोबारा अवेलेबल हो गई हैं, रीओपन हो गए हैं और अभी भी एडमिशन चल रही हैं। वेलकम सितंबर के लिए भी, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत लो है, 2 वीक्स में वीज़ा आ रहे हैं। और हफ्ता जो है स्टैंपिंग ऑफ पासपोर्ट जो है उसको वीज़ा स्टैम्प करने के लिए 3 हफ्ते के करीब चाहिए। हफ्ता 10 दिन जो है ऑफर लेटर लेने के लिए चाहिए। तो अभी तो तकरीबन 2 महीने के करीब हमारे पास हैं, तो 2.5 महीने के करीब है, अभी काफ़ी समय है। सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी सितंबर के लिए फाइल सबमिट होनी है वो लेट ना करें, अपनी फाइल जल्दी सितंबर इनटेक के लिए एम्बेसी में जमा करवा दें। सो वेलकम। और जो स्टूडेंट्स, कई बार ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कनाडा के दरवाजे खुले हैं, रश काफ़ी है, लेकिन उनको स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में आते हैं उनके आसपास जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो पार्ट टाइम जो उनको जॉब्स लेने में दिक्कत हो सकती है। स्किल्ड जो है टेक्नीशियंस और इस तरह की कई तरह की जॉब्स जो हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं। और कुछ बातें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, जहाँ आके अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि छोटे शहर जो हैं उनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, का मतलब बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और बिग शहर में, जो बड़े शहर हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, वैंकूवर, सरी, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जहाँ पर कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और उन कॉलेजेस के आसपास स्टूडेंट्स बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ फिर जॉब्स की कमी हो जाती है। उतनी ज़्यादा जॉब नहीं होती जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पार्ट टाइम जॉब्स में भी ढूंढने में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो है कि उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। jobbank.ca एक साइट है, वहाँ पर अपना रिज्यूमे डालें और डोर टू डोर जाके भी रिज्यूमे देने हैं। और मेहनत से आपको ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स होती हैं, जो टिम होटन है, सबवे हैं, इनकी ऑनलाइन जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन जैसे ही उनका 2 साल का कोर्स 16 महीने में ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो कनाडा में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। और छोटे सिटीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं अवेलेबल, और उनको लेकिन स्टूडेंट्स को मूव करने की ज़रूरत है, छोटे शहर में चले जाएं जहाँ भी अच्छी जॉब मिलती है। तो ऐसी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको हमारे कनाडा वाले ऑफिस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। वेलकम। और सेमिनार्स में जल्दी मिलेंगे और कनाडा के दरवाजे अच्छी तरह खुले हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके और यूएसए में अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और कनाडा बहुत सारे लोग जो इंक्वायरी करते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिनके वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी इनकम है, इसके बारे में भी पहले बहुत बार बात की हमने। अगले लाइव सेशन में इसके बारे में बात करेंगे कि लाइट यहाँ 1 मिनट भी नहीं जाती, पानी 1 मिनट भी नहीं जाता, करप्शन बिल्कुल नहीं है और मिलावट बिल्कुल नहीं है, पॉपुलेशन बहुत कम है, रोड सिस्टम जो है, ड्राइविंग जो है यहाँ की बहुत ही
सेफ है। और कम्युनिटी सेंटर हर 2-3-4 किलोमीटर पर कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। स्कूल बच्चों के जो है 12वीं तक फ्री हैं, मेडिकल फ्री हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो मैं खुद 2006 से यहाँ सेटल्ड हूँ कनाडा में। बच्चे यहाँ पर सेटल्ड हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में। सो बहुत सा लंबा एक्सपीरियंस। सो वेलकम। ये और बहुत सारी बातें हम शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट लाइव सेशन जो है हर सैटरडे को कोशिश करते हैं सुबह 9:30 बजे। सो वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।